हेलो बच्चों, कैसे हो। आज नए टॉपिक की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 5, चुंबकत्व और चुंबकीय द्रव्य, जिसमें आगे की बात करते हैं। एक नया टॉपिक आ रहा है आपके सामने, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं इन कैलकुलेशन को कैसे समझेंगे। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ क्या है बच्चों, एक समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र स्थित मौजूद है, ठीक है। और इनमें एक नीडल है, चुंबकीय सुई है, यह चुंबकीय नीडल सुई है। यह जो सिरा है, यह सिरा आप इसके सेंटर में से जा रहा है, यह एस है, यह एन है, और यह थीटा कोण पर मौजूद है, और यह चुंबकीय क्षेत्र पी है, ठीक है। जो एरे की जो लाइन नजर आ रही है, यह तो है बी। बी का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र, और यह एक तरह की चुंबकीय सुई है या निडल है। यह थीटा कोण पर स्थित है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं पर, और एन एस एक चुंबक निडल सुई का ध्रुव है। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा कि जब चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव के कारण थीटा कोण में घुमाने में किया गया कार्य संचित ऊर्जा के रूप में यह लिख दीजिए, आप स्थितिज ऊर्जा कर दीजिए बच्चों। स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है ठीक है बच्चों। कहने का मतलब ये आपकी चुंबकीय सुई है, ये चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पे मौजूद है। अब थीटा कोण को जितना भी एंगल से डी थीटा कोण तक जैसे ही कोई विस्थापित करेंगे या घुमाएंगे, तो इस चुंबकीय सुई में आपको कार्य करना पड़ेगा। और जैसे ही कार्य के रूप में हो जाएगा, कार्य का पता होता है जूल, और स्थितिज ऊर्जा हो या गतिज ऊर्जा हो, इन दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इस वजह से क्या होता है कि यह थीटा कोण से जैसे मोमेंटम करते हैं, तब क्या करते हैं, इसमें कार्य करने की जरूरत होती है, और जो ये किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होते हैं। अब बात करते हैं इनकी कैलकुलेशन। तो सबसे पहले पार्ट चेक करते हैं बच्चों कि जैसे निडल है, जब चुंबकीय सुई को जैसे थीटा कोण से एंगल से घुमाते हो, तो इसमें डी थीटा के सापेक्ष आपको कार्य करना पड़ता है। डी थीटा के सापेक्ष क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो देखिए, जब चुंबकीय सुई को डी थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य तो अब ध्यान से देखिए, किया गया कार्य क्या हो जाएगा बच्चों, डी डब्ल्यू बराबर टो डी थीटा। ये आपकी समीकरण नंबर आ जाएगी 1। और टो का मान आपने चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा से ज्ञात करते हो, एम बी साइन थीटा होता है। और जो टो का थीटा का जो मान है टार्क का, वो होता है एम बी साइन थीटा। तो ये डी डब्ल्यू का मान क्या हो जाएगा बच्चों, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये समीकरण नंबर 2। अब कह रहा है कि थीटा 1 से थीटा 2 कोण जब परिवर्तन होता है चुंबकीय सुई में, तो ये थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ मोमेंटम करती है। नहीं है तो इस तरह से एक बार डायग्राम और नजर मारिए, अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ये बच्चों एक लाइन है, इसके जो पोजीशन है वो एस है और ये एन है, ये ए और बी पर स्थित है, और ये थीटा कोण पर स्थित है। अब कह रहा है कि इस ए बी जो रेखा है, इसको क्यों ना अपन यहां मोमेंटम कर देंगे। तो ये ए डैश, ये बी डैश, और ये जो कोण है ये थीटा है, तो ये थीटा 2। अब जब कोई कोण थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ मोमेंटम करता है, तो उसके सापेक्ष मान ज्ञात करते हैं समाकलन के माध्यम से। तो ध्यान से देखिए,
जब कोण θ1 से θ2 कोण तक में किया गया कार्य अब ध्यान से देखिए बच्चों, डी डब्ल्यू θ1 से θ2 और यहां से क्या जाएगा, आप डायरेक्ट या तो मान रख दीजिए या आप ये समीकरण नंबर 3 ये रख दीजिए। अब डी डब्ल्यू है वो टोटल मान है एम बी साइन थीटा, तो टोक का जो मान है वो आ जाएगा एम बी साइन थीटा और डी थीटा के क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो ये तो हो जाएगा डब्ल्यू। और ध्यान से देखो बच्चों, ये हो जाएगा θ1 से θ2 और ये आ जाएगा एम बी साइन थीटा डी थीटा। एम बी पार्ट है वो कांस्टेंट पार्ट है, इस एम बी पार्ट को आप बाहर ले लेते हैं एम बी, और यहाँ से आ जाता है कोज थीटा और ये माइनस का चिन्ह आएगा और यहाँ से आ जाएगा θ2 से θ1। आगे देखिए स्टेप कैसे ज्ञात करते हैं। एम बी ये माइनस का ले लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा कोज थीटा, तो यहाँ से ध्यान से देखिए आप कोज θ2। अगर ये माइनस नहीं रखते हो बाहर तब क्या करो बच्चों, आप इस समीकरण को ऐसे भी रख सकते हो, माइनस कोज θ2 माइनस प्लस कोज θ1, क्योंकि अगर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप ज्ञात कर सकते हो डब्ल्यू बराबर, ध्यान से देखिए बच्चों, कोज θ1 माइनस यहाँ से एम बी साइन थीटा है वो आप लिख दीजिए और यहाँ से क्या लिख दीजिए, कोस θ1 माइनस कोस θ2, ये आपका वर्क आ गया। अब कह रहा है स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में θ1 का मान तो रखेंगे π/2 या 90 डिग्री और θ1 का मान रखेंगे 0 डिग्री या थीटा मान लीजिए, अब थीटा रख देते रखने पर, तो इस W का मान क्या हो जाएगा बच्चों, एम बी कोज π/2 माइनस कोज थीटा। कोज π/2 का मान होता है 0, कोज π/2 का मान होता है बच्चों 0, तो W बराबर एम बी, यहाँ से क्या जाएगा 0 माइनस कोज थीटा, तो ये W का जो मान है वो आ जाएगा माइनस कोज थीटा और यहाँ से क्या जाएगा एम बी, ये एम बी आप लगा दीजिए, ये आपकी समीकरण है। अब इन पे स्थितिज ऊर्जा पे कंडीशन अप्लाई करते हैं कि थीटा का मान अगर 0 रखें, 90 रखें या 180 रखें तो इनके जो स्थितिज ऊर्जा के मान में क्या परिवर्तन आता है वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले थीटा का मान 0 रखते हैं तो क्या होता है, W का मान होता है माइनस एम बी अधिकतम। जब थीटा का मान 90 डिग्री रखते हैं तो ये W का मान हो जाता है 0 और जब थीटा का मान रखते हैं 180 डिग्री तो यह आता है W बराबर एम बी। तो ये जो अवस्था है ये ऋणात्मक मान को व्यक्त करती है, ये 0 के मान को व्यक्त करती है, उदासीन मान है, और ये अधिकतम मान को व्यक्त करती है। जब स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान चाहिए तो विपरीत दिशा में आपको कोण लेना होगा 180 डिग्री का। अगर न्यूनतम मान चाहिए तो वो है, और उदासीन के लिए आप क्या कर सकते हो 0 या स्टेबल कंडीशन है, अनस्टेबल है और ये कांस्टेंट है। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो। है कुछ नहीं, एक नीडल सुई है, जैसे अगर आप घुमाओगे, जैसे घुमाने में कार्य करना पड़ेगा और यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो जाएगा। अब आप इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हो, ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में भी व्यक्त कर सकते हो या आपके कार्य के रूप में व्यक्त कर सकते हो। ये समीकरण 3 हो गई तो ये समीकरण आप 4 रख सकते हो। इस तरह से आपको इस सूत्र को डिफाइन करना है। यह डिफाइन करने के बाद इससे संबंधित आप न्यूमेरिकल ज्ञात कर सकते हो। अगर इसमें अगर कोई डाउट रह जाता है तब आप क्या करो, इस कैलकुलेशन के अंदर ये समझिए कि ये थीटा कोण पर स्थित है, थोड़ा सा मोमेंटम करेंगे तो θ2 पर चला जाएगा और ये कार्य के बराबर होता है, और कार्य का सूत्र और ऊर्जा का सूत्र दोनों का मात्रक जूल होता है। इससे आपको ये स्पष्ट हो गया कि जैसे कोई घुमाते हैं चुंबकीय सुई को, उस पर कार्य करना पड़ता है और ये कार्य स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है, और बाकी की आपकी कैलकुलेशन देख लीजिए। इसको समझिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
अब आगे का टॉपिक देखते हैं बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में समरूपता। अब अपन बात करते हैं बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, चैप्टर नंबर में 1 की बात कर रहा हूं, विद्युत क्षेत्र, इनमें क्या समानताएं हैं, क्या चीज की समानता नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र में कैसे लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक टेबल लेते हैं। सबसे पहले है स्थिर विद्युत की। और ये लेते हैं चुंबकत्व। ये इस एक टेबल बनाते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, इसके बारे में बेसिक जान लीजिए, ज्यादा कोई खास नहीं है। स्थिर विद्युत के में कूलाम का जो नियम है, कूलाम का जो नियम है, इस के की जगह आपने क्या रखा बच्चों, 1/4πε0। इस के की जगह क्या रखते हो आप, μ0/4π। ये भी एक कांस्टेंट पार्ट है और ये भी एक कांस्टेंट है। दूसरा पार्ट आप क्या ज्ञात कर सकते हो, ये तो स्थिर विद्युत की में, ये चुंबकत्व में। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर, ये क्या लिख सकते हो बच्चों, अगर आपसे पूछ लिया जाए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टार्क का मान, तो आप लिख सकते हो टार्क का जो मान है वो लिख सकते हो P sin थीटा, ये लिख सकते हो। और चुंबकत्व में द्विध्रुव आघूर्ण टार्क M, ये E है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, MB sin थीटा। अब स्थिर विद्युत के में अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अक्ष, यह जाएगा 2kp इंटू r की घात क्यूब। यहां क्या लिख सकते हैं बच्चों, बिंदु नंबर 3, यहां लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में अक्ष पर चुंबकीय द्विध्रुव लिख दीजिए बच्चों आप। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या लिख सकते हो बच्चों, ध्यान से देखिए। आप पार्ट लिखते हो बी, यहां आ जाएगा बी अक्ष, μ0/4π, ये कांस्टेंट पार्ट है। तो यहां कौन सा कांस्टेंट पार्ट आ जाएगा, यहां जाएगा के, या आप लिख सकते हो 1/4πε0 टू KP है। इस के को मैंने क्या किया, कोष्टक में ले दिया। अगर यहाँ KP कोष्टक नहीं लिखो तो यहाँ से P लिख दीजिए और यहाँ R की घात क्यूब लिख दीजिए, एक ही बात है। यहाँ क्या लिख दीजिए, μ0/4π 2m इंटू R की घात क्यूब। अब बात करते हैं अक्ष, अब आएगा निरक्ष, सेम वही स्थिर विद्युत की में निरक्ष पर तीव्रता तो ये क्या जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, KP
ए टू आर की घात क्यू, या लिख सकते हो 1/4πε0 पी इंटू आर की घात क्यू। ये वेक्टर को मैं हटा देता हूँ एक बार, यहाँ से वेक्टर डाल दीजिए। इसी तरह यहाँ क्या लिख सकते हो बच्चों, समरूपता ना, समान रूप से लिखना आपको। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बी निरक्ष क्या आएगा बच्चों, μ/4π, यहाँ से आएगा m r की घात q, ये आएगा। अब आगे देखिए बिंदु नंबर 5, विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, U बराबर -PE। PE साइन थीटा, या लिख सकते हो, एक ही बात है। या कोस थीटा आएगा बच्चों, क्या आएगा शायद तक PE आएगा। यहां से शायद आपको यहाँ आएगा, आपने जस्ट अभी ज्ञात किया था उस डेरिवेशन से, U बराबर PE, कोस थीटा आएगा साइन थीटा आएगा, यहाँ आएगा कोस थीटा, क्योंकि साइन का जब आप अवकलन समाकलन करते हो तो ये माइनस कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ से अब जो टोटल मान है वो आप रख सकते हो PE कोस थीटा माइनस, यहाँ से अधिकतम मान को व्यक्त नहीं करता है, ये थीटा के मान को 0 से व्यक्त करता है। अगर ये मान अलग अलग है, थीटा का मान 0, थीटा का मान 90 और थीटा का मान 180, तो इस कंडीशन में u का जो मान है वो -PE, यहाँ से u का मान 0, यहाँ से u का मान PE आता है। इसी तरह यहाँ से क्या याद कर सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, क्या आएगा बच्चों, UM, यहाँ से आ जाएगा E, हो जाएगा -MB कोस थीटा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा बच्चों, समानता हो जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हो कि K का मान यहाँ क्या है और यहाँ K का मान क्या चीज़ आ रही है। यहाँ से द्विध्रुव अग्रण का मान आ रहा है, यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव का अग्रण का मान आ रहा है, ये स्थिर विद्युत की में अक्ष का निरक्ष का मान आ रहा है, ये चुंबकीय द्विध्रुव में अक्ष और निरक्ष का मान आ रहा है। अब आप देखिए ये विद्युत क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा रही, इन दोनों में 5 समानताएं हैं। कोई भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कोई या 2 या 3 समानता बता सकते हो, नहीं पूछे तब आपको ये आइडिया हो जाएगा, नॉलेज आपके काम में आएगा। ये तो था टॉपिक। अब छोटे छोटे वीडियोस मैं डाल रहा हूँ बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक जस्ट आपके पास वीडियोस आएंगे, मैं लंबा वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि छोटे छोटे वीडियो डालेंगे ना तो आपको भी अप्रिशिएट मिलेगी और आप देख सकते हो। लंबा वीडियो ये लगता है कि 50 मिनट का 40 मिनट का वीडियो बहुत लेंथली हो जाएगा, तो मैं पार्टों में डिवाइड कर दूंगा, तो आपका भी इंटरेस्ट जगह रहे, आप आराम से समझ सको। 2 या 3 टॉपिक डालते रहूँगा, तो आप इस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी चीज़ नहीं समझ में आए वो कमेंट्स के माध्यम पूछिए। थैंक यू।